आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी टोला में। जी हां, मुंगवानी टोला एक ऐसा गांव जहां एक रहस्यमयी बीमारी ने कोहराम मचा रखा है। यह बीमारी अब तक 2 जिंदगियां लील चुकी हैं, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर हालत में इसके प्रभाव से अस्पताल में भर्ती हैं। गांव में दहशत का माहौल है, डर है, भय है और अफसोसजनक बात यह, दुर्भाग्य की बात यह कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब तक इस बीमारी का पहचान नहीं कर पाए हैं। जी हां, मामला कहीं दूर का नहीं है, मामला मध्य प्रदेश का है। 2 लोग काल के गाल में जा चुके हैं, दर्जनों बीमार हैं, गंभीर हैं, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य अमले को यह पता ही नहीं कि बीमारी क्या है। इस बीमारी के लक्षण बेहद तेज और खतरनाक हैं। अचानक पेट में मरोड़, उल्टी और दस्त, अचानक तबीयत बिगड़ती है और वक्त रहते यदि मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो जान जाने का डर भी है। भाई को कैसे उनकी मौत हो गई? उल्टी दस्त के कारण से मौत हो गई। तो कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह भी आई है? जी आई थी। तो क्या बताया है, क्या समझ में आया, कैसे मौत हुई है? पानी के कारण से, वाटर सप्लाई के कारण से कह रहे हैं सब लोग। आपको बता दें कि इस गांव में न साफ पानी है, न सफाई का इंतजाम। लोग खुले रूप से कह रहे हैं प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली और अब जब मौतें हो रही हैं तब प्रशासन हरकत में आया है। कब हरकत में आया है? जब 2 लोग काल के गाल में समा गए। इससे पहले प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार को इस गांव से कोई लेना देना नहीं। अलग से ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है? वो अपन को समझ में नहीं आई जी, अपन को समझ में नहीं आई। तो कैसे क्या हुआ है? उनको 2 बार दस्त पलटी हुआ है और कुछ नहीं। तो उनको फिर कहाँ भेजा गया है? उनको हम मंगवानी में देखो आए 2 बार। लाए, घर पे लाए, भाई साहब से अपन अभी ऐसी जानकारी अपन इतनी नहीं थी, भाई साहब से अपन तो इतनी दवाई करवाते रहे। तो फिर मौत हो गई, उनकी मौत हो गई घर लाए। और इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी टोला ग्राम में, जहां एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है, जिससे 2 कैजुअल्टी भी हुई हैं और साथ ही साथ लगभग 10 से 12 लोग, 1 दर्जन करीब लोग गंभीर भी बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्राम के सरपंच हैं, जो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं सरपंच साहब, क्या मामला है ये पूरा, कैसी बीमारी है ये? सर, जैसे हमने ये सुना कि हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम टोला मुंगवानी से 2 लोग ख़त्म हुए तो बड़ा दुख होगा और इसके लिए हम समझते हैं कि हमारी जो मुंगवानी अस्पताल है वो पूरे जिम्मेदार तो वो ही हैं। यदि मान लो उनको, हमारे मरीजों को वहाँ सुविधा मिल जाती, उनका इलाज होता तो वो ये घटना हो नहीं पाती। तो उन्होंने अच्छा डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमारे जो मेन डॉक्टर है वहाँ पर मौजूद नहीं रह पाते। कई बार हम लोगों ने कहा उनसे कि आप समय पे आइए, अपना मतलब हमारे मरीजों को आप इलाज करें, तो वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार यहाँ पे कैंपिंग कर रही है और लोगों को समझा दे रही है और जगह जगह यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे गंदगी भी दिखाई दे रही है। ये महामारी क्या है? डायरिया है, हैजा है? क्या लगता है कि यहाँ पे प्रशासनिक अमले की कोई कमी रही है? हाँ, आज मान लो जैसे महामारी में उल्टी दस्त लोगों को हो रहे थे, ये पूरे हैजा के लक्षण हैं। अब हैजा एक संक्रामक रोग में आता तो ये तो और फैल जाएगा। यदि मान लो इस तरह से हमारे अस्पताल में हमारे यहाँ सुविधा नहीं हुई तो लोग नर्सों पर भी नहीं पहुँच पाएंगे। आज मान लो प्राथमिक उपचार हमारे यहाँ हो नहीं पा रहा, पूरी जिम्मेदारी पूरी हमारे जो अस्पताल में डॉक्टरों को उनको जाती। आज मान लो वो जो मरीज यहाँ ख़त्म हो रहे हैं तो उनकी लापरवाही के कारण उनको इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए वो ख़त्म हो गई। ये है सरपंच साहब और इनका सीधा कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है और प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये 2 कैजुअल्टी मौतें हुई हैं और 10 से 12 लोग, 1 दर्जन करीब घायल हैं। ये गंभीर है। इंडिया टाउन न्यूज़, आशीष साहू, नरसिंहपुर। इस बीमारी को लेकर पूरे स्वास्थ्य अमले में असमंजस की स्थिति निर्मित है। कोई इसे हैजा बता रहा है, कोई डायरिया बता रहा है, तो कोई साधारण उल्टी दस्त। लेकिन एक बात सब मान रहे हैं कि इसका संभावित कारण दूषित पानी ही है।
नल जल और तमाम योजनाओं के जरिए शुद्ध पानी पहुंचाने का दावा वह तो फेल हो ही गया है, साथ ही फेल हो जा रहा है स्वास्थ्य अमला, जो अब तक यह भी पता नहीं कर पाया है कि बीमारियां क्यों हो रही हैं। जैसे ही यह खबर प्रशासनिक अमले को लगी, जिला अस्पताल द्वारा आला अधिकारियों द्वारा एक गांव में टीम पहुंचाई गई है, जो कि लगातार यहां पर लोगों का परीक्षण कर रही है। हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका और कहां से और किस पद पे हैं? मेरा नाम सायरा बानो है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। अब तक क्या सामने आया है और क्या पूरा मामला है? ये कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है और कितने लोग अभी तक आप लोगों द्वारा परीक्षण करके जिला अस्पताल पहुंचे हैं? अभी तक 12 लोगों गंभीर पाए हैं, उनको रेफर किया तो अभी हॉस्पिटल में। अभी कितने लोगों का सर्वे आपने किया हुआ है? कितने रह गए हैं? 4 से 9 लोगों का हमने भी सर्वे किया, जिसमें से 2 लोगों को आज जो 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, मौत हुई है, क्या लगता है किस कारण से हुई थी और कब हुई थी? ये महिला है, पुरुष क्या? है ना, उल्टी दस्त होती है, शरीर से पानी ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी जहाँ पर नीचे डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी। तो ये थे हमारे साथ CHO मैडम थी, जो प्रशासनिक अमले से आई हुई हैं और लगातार यहाँ पर गांव में जाकर लोगों का परीक्षण कर जो भी गंभीर समझ में आ रहा है उनको जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज़, आशीष साहू। जैसे ही दूषित जल आपूर्ति की आशंका सामने आई, जल संसाधन विभाग PHE ने गांव की पाइपलाइन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फिर एक बार कह रहा हूं, कब बंद कर दिया गया है? जब 2 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अब पानी टैंकरों से दिया जा रहा है। तरीके से ये रहस्यमय बीमारी से लोगों की मौत हो रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कारणों का पता लगाया जा रहा है। विभाग के द्वारा सभी जगह पे दवाई डाली गई है, सैंपल ले लिए गए हैं, उनकी लैब में टेस्टिंग हो रही है। एग्जैक्टली अभी नहीं कहा जा सकता कि ये क्यों हुआ है। जो 2 लोगों के साथ कैजुअलिटी हुई है वो जानवर चराने जाते थे, बाहर कुछ पा लिए। बाकी गंदगी तो दिख रही है कि गंदगी है, गर्मी भी बहुत तेज़ है। तो पानी को लेकर क्या समस्या है कि पानी बंद किया गया है? पानी तो एक सुरक्षा के तौर पर बंद किया गया है, बाकी एग्जैक्टली पानी को लेकर नहीं कहा जा सकता कि इसी की वजह से। मामला बिगड़ने के बाद अब गांव में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें शिविर लगा रही हैं। बीमारों को गांव से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जा रहा है। गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को उबला पानी पीने की सलाह दी जा रही है। नहीं, रहस्यमयी बीमारी नहीं है। ये पानी की खराबी से कुछ लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, जिसमें 2 कैजुअलिटी हो गई हैं। बाकी सभी लोगों को जिला अस्पताल में और मुगवानी अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी स्थिति अभी ठीक है। कैंप भी लगाया हुआ है मुगवानी अस्पताल में एवं गांव में, दोनों जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्य कर रही है 24 घंटे। आपने कुछ सैंपल वगैरह भी लिए होंगे? हाँ, हमने पानी का सैंपल लेके उसको जबलपुर टेस्टिंग के लिए भेजा। पानी की सप्लाई फिलहाल बंद करा दी है। टैंकरों से एवं दूसरी चीजों से पानी की आपूर्ति गांव में पीने के लिए की जा रही है। कल गोटेगांव विधानसभा के मुगवानी गांव में एक लड़का खत्म हो गया था। हमें धीरे धीरे जानकारी पड़ी कि कुछ पानी के कारण हुआ है, जिससे संख्या उनमें बढ़ रही थी। तुरंत मैंने कलेक्टर से बात करी, CMO से बात करी और तुरंत सब स्थिति कंट्रोल में है। आज हम अस्पताल देखने आए हैं, मरीजों की स्थिति ठीक है। इतना दुखा थोड़ी सी समस्या है, दस्त वगैरह लग रहा है, उसकी इलाज चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना, भगवान सबको स्वस्थ रखे। नरसिंहपुर के मुंगवानी टोला में फैली ये रहस्यमयी बीमारी एक गंभीर चेतावनी है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस उपेक्षित व्यवस्था का आईना है जहां आज भी लाखों लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, झीरिया का पानी पीने को मजबूर हैं, नाले का पानी पीने को मजबूर हैं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। जरूरत है कि प्रशासन सिर्फ रिएक्शन के मोड में नहीं आए, बल्कि प्रिवेंशन के मोड में काम करे। गांव-गांव जाकर पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, स्वास्थ्य विभाग के तंत्र को मजबूत किया जाए और सबसे ज़रूरी बात कि ग्रामीणों को जागरूक किया जाए और सक्षम बनाया जाए। इसके बाद एक और ज़रूरी बात कि उन NGO पर लगाम कसा जाए जो यह सब करने की आड़ में केवल सरकारी फंडिंग डकारने का काम कर रहे हैं।
बात बिगड़ भी सकती है यदि सरकार अभी ना जागे तो। यह रिपोर्ट हमें भेजी है नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष साहू ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।